अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, शबाना नवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ खां तव्हां सां मुखातिब आहियां। डियर कैंडिडेट्स, PST जो IBA जो जेको सैम्पल पेपर हो उहो पाण हल कयोसीं ऐं अॼु JEST जो जेको इंग्लिश जो IBA जो सैम्पल पेपर आहे उहो पाण हल कंदासीं ऐं कोशिशि कंदासीं त कंप्रीहेंशन में तव्हांखे आसान तरीक़े सां जेके ॿिया वर्ड मीनिंग सिनोनियम अपोज़िट एंटोनियम्स आहिनि तव्हांखे सम्झाइण जी कोशिशि कयां। अचूं था पहिरीं रीडिंग द कॉम्प्रीहेंशन्स। हमेशह चयो वेंदो आहे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐं हीअ जेको आहे ॾिसो PST में सिर्फ़ु 2 सवाल हुया कॉम्प्रीहेंशन में, पर JEST में 6 सवाल आहिनि सिर्फ़ु हिन हिकिड़े पैराग्राफ मां 1 to 6। ठीकु आहे, हाणे अचूं था पाण पहिरीं पैराग्राफ ते। पैराग्राफ आहे स्प्रिंग। Spring is the time of the year when the weather is considered as absolutely perfect because the air is still cool, yet it is pleasantly cool, a coolness that allows one to enjoy the weather without getting cramped due to the cold and exhausted due to the heat. The spring season is also associated with rebirth, with the time of the year when winter comes to an end and activity begins in plants, animals and human life. One can see new leaves on plants and colorful birds on the trees that slowly change to green. Animals that slow down their activities in winter start becoming more active, searching for food and preparing for an active summer life. Okay, ही हुयो असांजो comprehension JEST जो। ठीकु आहे, हाणे ही जेको आहे this comprehension mainly about the spring season. So इन ते त बाद में अचूं था। इहो बि हिकिड़ो सवाल बि आहे हिन मां, पर सवाल नंबर पहिरियों थो पुछे the spring season is also associated with rebirth. ठीकु आहे, the underline word rebirth जेको हिते आहे उन जी मीनिंग छा आहे। ही मथे बि जेको ही पैराग्राफ आहे उन में बि उन मीनिंग ॾिनी आहे, पर हाणे हिते ई जेको ऑप्शन्स में थो ॾिए त अ पीरियड ऑफ न्यू लाइफ ग्रोथ और एक्टिविटीज़, अ स्पिरिचुअल चेंज, लाइफ आफ्टर डेथ। ठीकु आहे, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज़ यंग एनिमल्स और प्लांट्स। ओके, ही सभु कुझु ऑप्शन पंहिंजे पंहिंजे जाइ ते सही आहिनि, पर मेन जेको आहे स्प्रिंग रीबर्थ means a period of new life growth or activity. So the correct answer will be option A. Now we come to the question number 2. The paragraph is mainly about option winter, spring, summer or autumn. So the correct answer will be option B, that this comprehension mainly about the spring. So option B will be the correct answer. Now come to the question number 3. Meaning or synonym and antonym are based on textual meanings. Synonym words having the same meanings, ठीक है, and antonym meanings the opposite meaning. So first जेको आहे वो आहे त synonym meanings ते आहे त absolutely जो करेक्ट आंसर छा थींदो। ऑप्शन ए कंप्लीटली ट्रू, ऑप्शन बी ट्रूली, ऑप्शन सी राइटली और ऑप्शन डी सिंसियरली। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, अ कंप्लीटली ट्रू, ठीक, एब्सोल्युटली राइट। ठीकु आहे, मतिलबु कंप्लीटली असां जेको जंहिं ते असांखे मुकमल पूरो एतमाद हूंदो आहे, कंप्लीटली सच हूंदो आहे, हुनखे असां मिसाल चवंदा एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। ठीकु आहे, त हीअ जेको एब्सोल्युटली आहे त उनखे मुंझाइण लाइ ट्रूली, राइटली, सिंसियरली थोरा हिकु जहिड़ा हू लफ़्ज़ ॾिना विया आहिनि, पर जेका हिन जी सही मीनिंग आहे उहा ऑप्शन ए आहे, अ कंप्लीटली ट्रू। उन खां पोइ ऑप्शन सवाल नंबर 4 आहे सिनोनियम सेम मीनिंग में परफेक्ट, कंफर्टेबल, option B flawless, option C best, option D complete. Perfect having same meaning is completely,
परफेक्ट मीन्स कंप्लीटली, ठीकु आहे। ऐं सो जेको आहे उनजो जेको करेक्ट आंसर थींदो उहो थींदो ऑप्शन बी, फ्लॉलेस, ठीकु आहे। क्वेश्चन नंबर 5 वरी अचूं था एंटोनियम ते। एंटोनियम स्प्रिंग जो एंटोनियम छा थींदो? विंटर, समर, ऑटम और फॉल। सो ऑप्शन नंबर डी, फॉल विल बी द करेक्ट आंसर। स्प्रिंग जो जेको आहे उहो आहे जेको अपोज़िट थींदो उहो फॉल थींदो। एंटोनियम ऑफ स्प्रिंग विल बी द फॉल, ऑप्शन नंबर डी। उन खां पोइ आहे जेको एग्ज़ॉक्टेड, एक्टिव, फिनिश, कंज्यूम्ड या डिस्ट्रॉयड, ठीकु आहे। एंटोनियम ऑफ एग्ज़ॉक्टेड इज़ एक्टिव, ठीकु आहे, ऑप्शन नंबर ए। यूज़ ऑफ प्रपोजिशंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर। उनर शाह नवाज़ जे क्लासिस में तव्हांखे हमेशह चयो वियो त प्रपोजिशन इलाही लेंदी, डिफिकल्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक आहे। वंस अगेन 2 सवाल प्रपोजिशंस अॼु आहिनि त मैन डज़ नॉट, एंड मजमूई तौर ते JEST जो 7 नंबर सवाल आहे त मैन डज़ नॉट लाइव डैश bread alone, with alone, up to alone, on alone or for alone. So the correct answer will be on. Same जेको मां तव्हांखे पहिरीं चयो हुयो त man does not live on or buy, should be also buy for bread, ठीक आहे, but buy is not an option, so we will go with option number C, on is the correct answer. Man does not live on bread alone. Okay, question आहे JEST जो created man डैश क्ले, विद क्ले, बाय क्ले, ऑफ क्ले या फ्रॉम क्ले। ऑप्शन नंबर जेको आहे उहो आहे D will be the correct answer, that Allah created man from clay. Clay means मिट्टी। अल्लाह पाक इंसान ज़ात के मिट्टी मां पैदा कयो आहे। ही हुयो JEAIBA JEST जो सैम्पल पेपर इंग्लिश जो जेको पाण हल कयोसीं। ऐं तव्हांखे क्लास कीअं लॻो, केतिरी अंडरस्टैंडिंग थी, केतिरियूं ॻाल्हियूं सम्झ में आयूं, बार बार तव्हांखे इहो ई सम्झाईंदासीं बेटा त बुक्स खे स्टडी कयो सुठे तरीक़े सां ऐं कॉम्प्रीहेंशन्स खे सम्झण जी ऐं उन मां सवाल कढण जी कोशिशि इलाही इंपॉर्टेंट पार्ट आहे। इन लाइ जो अगरि तव्हांजी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हूंदी, सुठी हूंदी त तव्हां परफेक्ट सही सवाल कढी सघो था। न बाय चांस आहे, ठीकु आहे, ॿियनि सवालनि में हिकु ॿ हेॾे होॾे थी सघे थो, पर ही उहे मार्क्स जेके तव्हांजे पंहिंजे हथ में हूंदियूं आहिनि, बशर्ते के तव्हांजी इंग्लिश वुकैब सुठी हुजे। क्लास कीअं लॻो इन हवाले सां पंहिंजी क़ीमती राय ज़रूरु ॾींदा। शबाना नवाज़ ऑफिशियल सां जुड़ियल रहंदा। इन हवाले सां वधीक कोई बि सवाल हुजनि त हमेशह तव्हांखे भलीकार चवंदा आहियूं त तव्हांजा कमेंट्स राय असांजे लाइ मशाल राह हूंदा आहिनि। चैनल खे सब्सक्राइब कंदा, लाइक कंदा, कमेंट कंदा, क्लासिस खे शेयर कंदा, जीअं फ़िलवक़्तु ताईं जेका डेट आहे सेम ई आहे, काई बि चेंजिंग न आई आहे। त जेके कैंडिडेट्स आहिनि इलाही सरगर्म बि आहिनि तयारीअ लाइ ऐं परेशान बि आहिनि, त वधि खां वधि उन्हनि ताईं ॼाण पहुचायो ऐं क्लासिस खे शेयर कंदा रहो। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो।